वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह आज कैमूर जिला के भभुआ पहुंचे। यहां मधुरान होटल में जन जागरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यशाला में राजेंद्र सिंह ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। राजेंद्र सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनकी रोजगारी इससे छिनने वाली है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर वक्फ की जमीनों पर निजी कब्जा कर लिया गया है और उन पर गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग फर्जी कागजात बनवाकर वक्फ की जमीनें बेच रहे हैं और ऐसे ही लोगों को वक्फ कानून से सबसे ज्यादा परेशानी है। उन्होंने मुस्लिम, दलित, महादलित व अति पिछड़ा समाज से अपील की कि वे अफवाहों में न आए और वक्फ कानून को ठीक से समझे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि देश के सभी गरीबों को उनका अधिकार मिले और वे भी समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ सके। इस मौके पर दानिश इकबाल ने भी लोगों को वक्फ कानून की सच्चाई से अवगत कराने की बात कही और कहा कि यह कानून आम जनता के हित में है, न कि किसी विशेष वर्ग के खिलाफ। चाहते हैं लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ बेनियमितता है, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है या जहाँ जहाँ विनियमितता है, उन सभी चीज़ों को नरेंद्र भाई मोदी की सरकार स्थान स्थान पर उसको सुधारने का काम, उसको ठीक करने का काम कर रही है। क्योंकि पिछले जब से कांग्रेस ने 1947 में इस देश की बागडोर संभाला, कांग्रेस ने इस देश को छिन्न भिन्न कर दिया। आज जितनी समस्याएं दिख रही हैं उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस के लोगों ने इसको पूरी तरह से भारत को तहस नहस करने का काम किया है। उसी प्रकार से हमारे जो वक्फ बोर्ड जो अधिनियम आया है 2025 का, उसके लिए हमारी सरकार ने सुधार करने का काम किया है, उसको संशोधित करने का काम किया है और उसमें 9.5 लाख करोड़ जो एकड़ जमीन थी, उसकी 1 रुपये आमदनी माने वक्फों को नहीं जाता है, कमेटियों को नहीं जाता है। ये जमीन जो है, जबकि सच्चर कमेटी ने कहा था कि इनकी आमदनी कम से कम 12,000 करोड़ रुपया अवश्य होना चाहिए, लेकिन सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद भी जो मनमोहन सिंह ने वो किया था, लेकिन उसके बाद भी 1 रुपया कमेटी नहीं होता है। न इस वक्फ बोर्ड के कोई शादी विवाह होता है, न कोई धर्मार्थ का काम चलता है, न पुस्तकालय चलता है, न वाचनालय चलता है। ये अवैध संपत्तियों को कुछ विशेष लोगों ने कब्जा करके अपने बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े धंधे, बड़े बड़े चीज़ें को खड़ा किया है, लेकिन उससे वक्फ को कोई फायदा नहीं है। जो इनके लिए दान दिया था लोगों ने, उसके लिए कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारी सरकार ने उसमें अधिनियम वक्फ बोर्ड जब से लागू हुई है भारत में मोदी सरकार, तब से मुस्लिम समाज के लोगों ने, समुदाय के लोगों ने इसका विरोध कर रही है। कर सरकार हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रही है, हड़प रही है इंडायरेक्टली। सरकार को उस जमीन से कोई इतना ही मतलब है कि उसकी कोई 0% जो आमदनी है, एक भी शादी कराया हो, एक भी धर्मार्थ का काम किया हो, एक भी कोई सेवा का काम चल रहा हो किसी वक्फ की ज़मीन में, तो उसको जो है लोग बतावें। क्योंकि ये सारी ज़मीनें सारे लोगों ने अपने उपयोग में ला करके औने पौने दामों में प्लाटिंग हो रही है, विवादित संपत्ति बना करके उसको जो है अपने उपयोग में ला रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से बचाने के लिए जमीन भारत सरकार ने गरीब मुसलमानों को, गरीब लोगों को फायदा कैसे पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आए दिन रोड जाम कर रहे हैं, दिस दैट कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? समाज को संदेश देना चाहिए। वो जागरूक नहीं है, वो जानते नहीं है, वो उनकी भलाई के लिए लड़ रहे हैं। 20% मुसलमानों ने जो 80% लोगों का कब्जा करके रखे हैं, क्योंकि अभी हमारे बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में 27% जमीन वक्फ बोर्ड की है, आपके गुजरात की 5% है, तेलंगाना की 5% है, केरला की 5% ज़मीनें जो है वक्फ बोर्ड की है। तो ये सारे ज़मीनों को जिस तरह से वो कब्जा करके रखे हैं, हमारी सरकार उन कब्जे वाले लोगों से छुटकारा दिलाकर कि गरीबों को फ़ायदा कैसे मिले, उसके आए हुए आय का फ़ायदा गरीबों को कैसे मिले, जो गरीब जो उसमें भी मुसलमानों में भी जातियाँ हैं, जैसे जो बड़ी जातियों के लोग हैं, छोटी जातियों के लोग हैं, उन छोटी जातियों के लोगों को कैसे फ़ायदा मिले। क्योंकि हमारे देश में जो धर्मांतरण हुआ, वो जो यहाँ के गरीब तबका था वो ज़्यादा किया,
वो ज़्यादा किया तो उसको फ़ायदा कोई नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने यह वक्फ बोर्ड की मुख्य तौर से आपको कैमूर में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बस यही है जो आज हम लोग समझाने आए हैं और 2025 की हम लोगों ने जो बिगुल बजाया है उस वक्फ बोर्ड के माध्यम से और उन चीज़ों के माध्यम से हम लोग जागरूकता लाने का, कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह लाने का। 2025 में लालू यादव के राज में जिस तरह से भ्रष्टाचार, अपराध, जिस तरह से आए दिन गुंडागर्दी, अपहरण जो बढ़ा था, उनको याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। वक्फ बिल जो था वो कानून का रूप ले चुका है और अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के सभी ज़िलों में जाकर के वक्फ जन जागरण अभियान चला रही है। उसी के नियमित आज हम लोग कैमूर पहुँचे हैं और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं मुसलमान समाज के बीच में कि आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, आपकी दरगाहें छिन जाएंगी, आपकी कब्रिस्तान छिन जाएंगी, इस बात को हम बताने आए हैं कि ये अफवाह है। आपको लोग जो है रूमर्स फैला रहे हैं, आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। जबकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कानून का रूप लिया है, वक्फ का जो निर्माण किया गया था इस कानून के माध्यम से अपने उद्देश्य में पूरा होने जा रहा है, अपने उद्देश्य को पूरा करने वाला है। क्योंकि पहली बार 70 वर्षों में वक्फ के माध्यम से जो मुस्लिम समाज में पसमानदा हैं, दलित हैं, पिछड़े अति पिछड़े हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, सीधे तौर पर इस कानून के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव लाने को जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया वो तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर पसमानदा गरीब मुसलमानों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाया था और कानून बनाया है। देश में 70 वर्षों से आज तक वक्फ बोर्ड की कोई भी एक अचीवमेंट नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक अस्पताल नहीं, वक्फ बोर्ड का एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, वक्फ बोर्ड के माध्यम से किसी के भी जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये हम बताने आए हैं कि कैसे ये वक्फ बोर्ड जो है अब सशक्त बनेगा और पटना के अंदर वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर वक्फ बोर्ड के पैसे से अस्पताल का निर्माण होगा, वक्फ बोर्ड के ज़मीन में वक्फ बोर्ड के पैसे से शैक्षणिक संस्थान का निर्माण होगा और इसके माध्यम से गरीब मुसलमानों के जीवन में बदलाव लाया जाएगा। वह बिल का जो पारित हुआ है देश में, उसको लेकर मुस्लिम समुदायों में गजब का विरोध है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? विरोध वो लोग कर रहे हैं जो 70 वर्षों से वक्फ के पैसे को लूट रहे थे। वक्फ की आमदनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से 20,000 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन मात्र 100 करोड़ वो दिखलाते हैं। तो आखिर ये 20,000 करोड़ रुपया कौन लूट रहा है? तो जो लोग वक्फ की संपत्ति को लूट रहे थे, जो लोग गरीब और पसमानदा दलित के हक हकूक को लूट रहे थे, आज सिर्फ वही विरोध कर रहे हैं। इस देश का आम मुसलमान जो 80% पसमानदा और दलित मुसलमान है, वो इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ है कि वक्फ के पैसे को लूटा गया, वक्फ में पारदर्शिता नहीं थी। अब जबकि नया कानून बना है तो निश्चित तौर पर इसके अंदर पारदर्शिता आएगी। वह बिल लागू हुआ है देश में और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है कुछ असर पड़ेगा इसका? निश्चित तौर पर जैसे जैसे वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो 80% गरीब मुसलमान हैं उनके जीवन में बदलाव आएगा तो चुनाव पे असर पड़ेगा, निश्चित प्रभाव पड़ेगा। अगर उनके जीवन में बदलाव आएगा तो निश्चित तौर पर एनडीए की तरफ उनका झुकाव आएगा, निश्चित तौर पर वो एनडीए से जुड़ेंगे। अगर किसी भी देश के नागरिक के जीवन में बदलाव आता है तो निश्चित तौर पर वो सरकार से जुड़ेंगे। तो ये बदलाव आएगा कि जो मुस्लिम गरीब समाज है, जो दलित पसमानदा समाज है, वो एनडीए की ओर झुकेगा। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।